हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। शुरुआत होगी सबसे पहले मीनिंग के साथ कि मीनिंग क्या होता है गुडविल का। तो गुडविल का मीनिंग बहुत ही सिंपल है। गुडविल का मतलब है किसी भी बिजनेस की, किसी भी एंटरप्राइजेस की रेपुटेशन मार्केट के अंदर, मार्केट में जो उसने अपना नाम कमाया है पास्ट में अपने सर्विसेज को देकर या अपने गुड्स को सोल्ड कर उसी को बोलते हैं रेपुटेशन। अगर आपकी सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी होगी, अगर आपके गुड्स की क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपकी गुडविल बनेगी, क्योंकि जो कस्टमर आपसे एक बार जुड़ेगा वो जुड़ा ही रहेगा और बल्कि वो फ्यूचर में दूसरे कस्टमर्स को भी आपको रेफ़र करेगा आपके बारे में बताते हुए। तो गुडविल का जो मतलब है वो बनता है गुडविल इज़ रेपुटेशन ऑफ द बिज़नेस। किसी भी बिज़नेस की या एंटरप्राइजेस की जो रेपुटेशन होती है उसी को गुडविल बोला जाता है। बिकॉज ऑफ विच, इस रेपुटेशन की वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ विच इट अर्न्स, जो एंटरप्राइज है वो हायर प्रॉफिट कमाती है। एंटरप्राइजेस को ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि अगर एक कोई नया बिज़नेस है, उसने अपना बिज़नेस अभी अगर स्टार्ट किया है तो उसके पास कोई पुराने कस्टमर है नहीं, क्योंकि उसका बिज़नेस नया है। तो जो भी कस्टमर आएंगे वो नए कस्टमर आएंगे, तो उसे कोई पुराने कस्टमर का बेनिफिट नहीं पास हो सकता। लेकिन अगर कोई पुराना बिज़नेस है और उसने क्वालिटी अच्छी दी है, सर्विसेज अच्छी दी है, तो उसके पास पुराने कस्टमर्स हैं, तो उसके पास जो प्रॉफिट आएगा वो दो जगह से आएगा। एक तो पुराने जो कस्टमर जुड़े हुए हैं उनसे तो प्रॉफिट आएगा, बल्कि नए कस्टमर्स भी वो अट्रैक्ट करेगा। तो गुडविल की वजह से क्या होता है, इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। एक्स्ट्रा एफर्ट, अलग से कोई भी प्रयास किए बिना भी जो प्रॉफिट मिल जाता है उसी को बोलते हैं गुडविल। तो ये मतलब हो गया गुडविल का। अब एक एग्जांपल इसके ऊपर अगर हम ले लें तो गुडविल का एग्जांपल अगर हम एक ले लेते हैं तो मान लीजिए कि आप कहीं बाहर गए और आपको भूख लगी है और आपको खाना खाना है। आप किसी होटल में चले गए और वहाँ पे आसपास आपने देखा कि वहाँ पे दो ढाबे हैं जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। एक ढाबा जो है मान लेते हैं रामलाल के नाम से है, रामलाल का ढाबा है, वहाँ पे आपको खाना खाना है। और दूसरा वहीं पे आपको सामने एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जो आपका है हल्दीराम का। यस और नो? अब आप बताओ, आप इन दोनों में से खाना कहाँ पे खाना पसंद करेंगे? तो आप सबका आंसर होगा सर हल्दीराम। क्यों सर हल्दीराम क्यों? क्योंकि रामलाल का जो ढाबा है उस एरिया का आपको उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं पता। आपको नहीं पता कि जो वहाँ पे आपको फूड मिलेगा वो सही भी होगा या ख़राब होगा, उससे कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए। लेकिन हल्दीराम है तो एक ब्रांड है, इसकी मार्केट में गुडविल है, तो आप आराम से जाके हल्दीराम में खाना खाएंगे क्योंकि आपको उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उसकी गुडविल आप ऑलरेडी जानते हैं। येस और नो? तो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल हो गया गुडविल के बारे में। अब अगली चीज़ आती है कि गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। तो गुडविल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अंदर तीन चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हो गया सर? कैरेक्टरिस्टिक को आप जानते हो फीचर्स भी कहते हैं। तो तीन इसके इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला फीचर क्या है? इट इज़ इंटेंजिबल। ये जो असेट है ये इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आता है, यानी कि गुडविल को आप देख नहीं सकते, गुडविल को आप छू नहीं सकते। जिस एसेट को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो आपके लिए इंटेंजिबल एसेट होता है। सर ये अगर दिखता नहीं है, इसे आप छू नहीं सकते, तो सर ये एसेट कैसा हुआ? तो एसेट का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। एसेट वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जिससे कंपनी को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर कंपनी को किसी भी एसेट से कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो उसके लिए एसेट काउंट होता है। तो अगर एक बार गुडविल बन गई बिजनेस की तो उस गुडविल के बेसिस पे फ्यूचर में बहुत सारे कस्टमर उसको मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आता रहता है। तो भैया गुडविल एसेट होता है, दिखता नहीं है इसलिए वो इंटेंजिबल है। करेक्ट है। दूसरी बात इसमें आपको ध्यान रखनी, इट इज़ नॉट, ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है, ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होते हैं जो बेसिकली एसेट होते नहीं हैं लेकिन कुछ कारणों से वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाई देते हैं, उसे फिक्टिशियस एसेट कहा जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं फिक्टिशियस एसेट पे। तो बैलेंस शीट के अंदर आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा होता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का मतलब होता है ये एडवर्टीजमेंट पास्ट में कभी किसी बिज़नेस ने की थी और ये एडवर्टीजमेंट को इनको राइट ऑफ करना था मान लीजिए 5 साल के अंदर। तो अभी ये पूरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का जो अमाउंट है, एडवर्टीजमेंट का जो अमाउंट है वो राइट ऑफ हुआ नहीं है। तो अभी ये राइट ऑफ हुआ नहीं है तो इसलिए बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है। तो बैलेंस शीट की ये एसेट साइड होती है। एसेट में आप जानते हो कि आप सारे फिक्स एसेट और करंट एसेट लिखते हो, लेकिन ये तो सर एक एक्सपेंस है, इसको लिखा गया है, तो दिस इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट का मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो बैलेंस शीट में दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन वो एसेट नहीं है। इसमें और भी नाम हो सकते हैं, जैसे आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, ब्रोकरेज हो गया, अंडर राइटिंग कमीशन हो गया।
ये सारी चीज़ें फिक्टिशियस एसेट होती हैं। और लेकिन ये जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ ये कंपनीज़ के एग्जांपल्स हैं। ये पार्टनरशिप फॉर्म में आमतौर पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ओके, तो फिक्टिशियस एसेट पे हम बात यहाँ पे कर चुके हैं। नंबर 3 यहाँ पे ध्यान रखना है, जो गुडविल है उसकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। इट डज नॉट हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस, डज नॉट हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स बिजनेस। यानी कि जो गुडविल है उसकी जो एग्जिस्टेंस है, मतलब जो उसकी वैल्यू है, वो अपने बिजनेस से अलग नहीं होती है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आप मान लो किसी दूसरे एसेट को ले लो। मान लो अगर हम बात मशीन की कर लेते हैं, एक बिज़नेस के पास एक मशीन है जिसकी वैल्यू 10,000 रुपये है। तो 10,000 की ये मशीन है, तो क्या इस मशीन को सेल किया जा सकता है? यस। इसे परचेज़ किया जा सकता है? यस, पक्की बात है। लेकिन अगर हम बात गुडविल की करें तो किसी बिज़नेस की अगर गुडविल है तो उस गुडविल को अकेले सेल नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चले गए हल्दीराम के पास, क्योंकि आप अपने एरिया में एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे। आप हल्दीराम के पास गए, आपने जाके उनको ऑफ़र किया कि ये लीजिए सर 1 करोड़ रुपए, मुझे अपनी थोड़ी सी गुडविल दे दीजिए, क्योंकि आपकी तो बहुत सारी गुडविल है, थोड़ी सी गुडविल मुझे दे दीजिए, तो उसकी वजह से मेरा बिज़नेस भी चल निकलेगा। तो आंसर क्या है? क्या इस तरीके से हल्दीराम इंटेंजिबल एसेट जो दिखाई नहीं देता उसका एक हिस्सा आपको बेच सकता है कि ये लो 1 करोड़ रुपए लाए हो तो वापस क्यों जा रहे हो, ये लो 1 करोड़ मुझे दो और थोड़ी सी गुडविल लेकर जाओ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो गुडविल की जो वैल्यू होती है वो अपने बिजनेस से अलग नहीं होती है। यानी कि गुडविल अगर किसी को सेल की जाएगी तो पूरे बिज़नेस के साथ ही सेल की जाएगी। सर ये कैसे होगा? अभी मैं आ रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर, अगले उस पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ। फिलहाल के लिए ये 3 पॉइंट यहाँ पे क्लियर करें कि फीचर्स, ये इंटेंजिबल एसेट है, ये फिक्टिशियस एसेट नहीं होता है और इसकी अपने बिजनेस से अलग कोई भी वैल्यू नहीं होती है। क्लियर है? ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितनी प्रकार की होती है? तो गुडविल होती है 2 प्रकार की। गुडविल की जो पहली कैटेगरी है उसे बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल, ऐसी गुडविल जिसको परचेज किया जाता है। दूसरी कैटेगरी में आती है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल उस गुडविल को बोलते हैं जो गुडविल परचेज की जाती है। जैसे हम पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे कि गुडविल की जो एग्जिस्टेंस है वो अपने बिजनेस से अलग नहीं होती है, यानी कि उसको बिजनेस से अलग करके सेल या परचेज नहीं किया जा सकता है। तो परचेज गुडविल के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। एक दूसरी पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड। करेक्ट है। अब ये वाली जो पार्टनरशिप फर्म है ये टेक ओवर करना चाहती है एक्स वाई जेड को, यानी कि ये पार्टनरशिप फर्म एक्स वाई जेड जो दूसरी पार्टनरशिप फर्म है उसको परचेज कर रही है, यानी कि ये इसको परचेज कर रहे हैं। अब ये परचेज करते हैं तो इनके जो टोटल एसेट्स हैं इसकी वैल्यू की गई मान लीजिए 10 लाख, और इनकी जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं इनका जो वैल्यूएशन किया गया वो किया गया 2 लाख। तो इस पार्टनरशिप फर्म के जो नेट एसेट्स हैं, नेट एसेट का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, एसेट माइनस लाइबिलिटी होता है, तो 10 में से 2 आप निकाल देते हो तो कितना हो गया यहाँ पर 8। तो नेट एसेट जो हैं इस पार्टनरशिप फर्म के जिसका नाम एक्स वाई जेड है वो 8 लाख के हैं। करेक्ट है। लेकिन ए बी सी को जो पे करना पड़ रहा है अमाउंट इस बिज़नेस को टेक ओवर करने के लिए, वो पे कर रहे हैं 9 लाख, यानी कि 8 लाख के नेट एसेट इस बिज़नेस के नेट एसेट को टेक ओवर करने के लिए ABC की तरफ से जो पेमेंट जा रही है वो 9 लाख जा रही है। तो कितनी पेमेंट एक्स्ट्रा जा रही है? तो यहाँ पे जो एक्सेस पेमेंट है, येस और नो, जो एक्सेस पेमेंट यहाँ पे जा रही है कितने की जा रही है? 1 लाख की। इसी को बोला जाता है गुडविल, इसी को बोला जाता है गुडविल परचेस्ड, यानी कि ABC पार्टनरशिप फर्म ने जब एक्स वाई जेड को टेक ओवर कर लिया, परचेज़ कर लिया, तो साथ में 1 लाख की गुडविल को भी परचेज़ किया, क्योंकि जो 8 लाख के नेट एसेट थे उसके लिए हमें देना पड़ गया टोटल 9 लाख। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट होती है उसी को बोलते हैं गुडविल परचेज्ड। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आती है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आती है।
अगली बात आ गई सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल किसे कहते हैं? तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जो बिजनेस कैलकुलेट करता है अपने प्रॉफिट के बेसिस पर, यानी कि जो भी वो पास्ट में अपने प्रॉफिट्स कमा रहा है उस प्रॉफिट को यूज़ करके वो अपनी गुडविल को कंपेयर कर रहा, उस गुडविल को वो कैलकुलेट कर रहा है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल अपने आप कैलकुलेट की जाती है थ्रू प्रॉफिट्स, और परचेज गुडविल वो होती है जब आप किसी बिजनेस को परचेज करते हुए जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो उसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। अब इसमें एक दो बातें आपको ध्यान देनी है, वो ये कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एज इशूड बाय ICAI, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो इंटेंजिबल एसेट के ऊपर बात करता है, उसमें ये बात साफ साफ स्पेसिफाई की गई है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती हैं उनको बैलेंस शीट में बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। लेकिन जो परचेज गुडविल होती है, क्या इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है? आंसर इज येस, टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। करेक्ट है। तो परचेज्ड गुडविल जो होती है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है, और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसको रिकॉर्ड करने के पीछे का कारण बहुत ही सिंपल है। सिंपल ये है कि जब भी आप किसी एसेट को परचेज करते हो, उसके लिए आप पे करते हो, आपकी तरफ से पेमेंट जा रही है, तो वो ट्रांजैक्शन बन जाता है और ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो किया जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि टाइप्स ऑफ गुडविल क्या होती है। तो चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। और एक चीज़ और, अगर वीडियो में कोई चीज़ आपको समझ में एक बार में नहीं आ रही तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके उसे रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं। जब एक चीज़ समझ में आ जाए तभी आप आगे मूव करें। क्लियर है? चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है? व्हेन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज टू बी डन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। तो टोटल 6 सिचुएशन हैं, टोटल 6 सिचुएशन हैं जहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। नंबर 1 जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर कोई भी चेंज किया जाता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, यस, तो वहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। जब कभी किसी फर्म में कोई पार्टनर एडमिट होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जब कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर होता है, या डेथ ऑफ पार्टनर, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, अमलगमेशन ऑफ 2 or more पार्टनरशिप फॉर्म्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनरशिप फॉर्म का अमलगमेशन हो जाता है। अगला आ जाता है कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, जब किसी फर्म को कन्वर्ट कर दिया जाता है कंपनी के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन कब कब किया जाता है। तो गुडविल का वैल्यूएशन इन सिर्फ 6 सिचुएशंस पर ही किया जाता है, यानी कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, या कोई पार्टनर एडमिट होता है, या कोई रिटायर होता है, या किसी की डेथ हो जाती है। अमलगमेशन का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म जब आपस में मर्ज हो जाती हैं तो उसे बोलते हैं अमलगमेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो कि एक फर्म है ABC और एक फर्म है XYZ। इन्होंने सोचा कि हम दोनों मिलकर सिर्फ एक ही पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं जिसके अंदर 6 पार्टनर रहेंगे। तो ABCXYZ ये मिल गए और यहाँ पे ये सिर्फ एक फर्म हो गई, तो दिस इज़ कॉल्ड अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब होता है मर्ज हो जाना, येस और नो। और उसके बाद कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू द कंपनी। कंपनी का मतलब आप जानते हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, 2 प्रकार की कंपनीज होती हैं।
तो अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म कन्वर्ट कर दी जा रही है कंपनी के अंदर, मतलब पार्टनर्स अब चाहते हैं कि उनका बिजनेस कंपनी के फॉर्मेट में चला जाए, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब अगली बात आती है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने के कितने मेथड होते हैं? तो गुडविल को वैल्यू करने के टोटल होते हैं 3 मेथड। कितने मेथड होते हैं सर? 3 मेथड। जो पहला मेथड है उसे बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले वाले को बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरे को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरे मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। यानी कि गुडविल को कैलकुलेट करने के टोटल 3 मेथड हमारे पास होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ये जो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये 2 हिस्सों में सब डिवाइड हो जाता है। तो इसमें एक होता है आपका सिंपल एवरेज मेथड, और दूसरा होता है वेटेड एवरेज मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड जो इसके बाद है ये सब डिवाइड नहीं होता है, और कैपिटलाइजेशन मेथड भी 2 हिस्सों में सब डिवाइड हो जाता है, जिसमें कि सबसे पहला वाला जो मेथड है उसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरे को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। करेक्ट है। तो वैल्यूएशन करने के टोटल बेसिकली 3 ही मेथड होते हैं, लेकिन जो पहला मेथड है 2 हिस्सों में बट गया, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, और सुपर प्रॉफिट अकेला रह जाता है, और कैपिटलाइजेशन मेथड को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो चलिए हम लोग इस वाली वीडियो क्लास के अंदर जो हमारा पहला वाला मेथड है ये हम पढ़ेंगे, दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इस पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। और चलिए फिर चलते हैं आगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में अभी हम बात करते हैं सिंपल एवरेज की। एक एग्जांपल के साथ बात कर रहा हूँ। इस मेथड के अंदर सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हमारे पास होते हैं, 2 स्टेप्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास है उसके अंदर हमें निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर। जितने भी साल का आपको प्रॉफिट दिया गया है, अगर आपको 5 साल के प्रॉफिट बताए गए हैं तो आप 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे। अगर कोई बीच में लॉस बताया गया तो आप लॉस को माइनस कर देंगे। तो टोटल का मतलब प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, लॉस है तो माइनस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे आ जाता है आपका नंबर ऑफ ईयर्स। यानी कि अगर आपको 5 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं तो ऊपर आप 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे और नीचे रखेंगे आप 5। तो ये आपके पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड नंबर जो सेकेंड स्टेप है, सीधे गुडविल यहीं पे कैलकुलेट हो जाती है। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट यूज़ करना है जो आपका फर्स्ट स्टेप में आया है, और यहाँ से मल्टीप्लाई आपको करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास गुडविल निकल के आ जाती है। यहाँ पे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो, सर नंबर ऑफ ईयर परचेज किसे बोलते हैं? एवरेज प्रॉफिट तो सर समझ में आ गया कि अगर हमने 5 साल के प्रॉफिट लिए, 5 से डिवाइड किया तो एवरेज आ गया प्रॉफिट का। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज का मतलब क्या बनता है? तो सर नंबर ऑफ़ ईयर परचेज का मतलब होता है कि मैनेजमेंट एस्टिमेट लगा रहा है कि हम करंट में जहाँ पर हैं,
अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट आज से डालना छोड़ भी दें तो कम से कम कितने साल तक उतना ही प्रॉफिट कमाते रहेंगे जितना प्रॉफिट ऑन एन एवरेज हम आज तक कमा रहे थे। इसी चीज़ को दूसरे तरीके से और देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए एक फर्म है ABC और एक दूसरी फर्म है जिसका नाम है XYZ। दो बिजनेस की हम बात कर लेते हैं। ये वाला बिजनेस बिक गया और इस बिजनेस को परचेज कर लिया। ये वाला बिजनेस किसने परचेज कर लिया? XYZ ने। तो जो ये बिजनेस था इसका जो ट्रैक था पिछले 5 साल का या जो भी है, मान लो पिछले 5 साल के प्रॉफिट ले लो, तो ये कभी 2 लाख कमाते थे, कभी 3 लाख कमाया था, किसी साल इनका प्रॉफिट 5 लाख आया था, कभी 4 लाख आया था और कभी इनका प्रॉफिट 6 लाख आया था। तो इसके हिसाब से देखें तो ऑन एन एवरेज जो इनका प्रॉफिट आया था वो कितना आया था? 3 2 5 5 10 और 10 20 लाख डिवाइडेड बाय 5, यानी कि ऑन एन एवरेज ये जो बिज़नेस था आपका ABC वो हर साल 4 लाख रुपए कमाता था। अब इस बिज़नेस को सेल कर दिया, XYZ ने परचेज़ कर लिया। अब जो कस्टमर ABC के थे वो सीधे किसके कस्टमर बन गए? XYZ के। तो जो बिज़नेस पहले ये लोग कर रहे थे सेम वही बिज़नेस ये भी करेंगे, लेकिन कोई भी काम अगर 2 लोगों से आप करवाओ तो उसमें डिफरेंस आ जाता है ना, काम करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। तो जब ये बिज़नेस XYZ ने परचेज़ कर लिया तो जब ये इस बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे आगे तो अपने आप को इनको उसमें क्या कहूँ मैं कि इस बिज़नेस को जब ये लोग आगे चलाएंगे तो कम से कम 2 साल तक अगर इनकी तरफ से कोई अलग से भी एफर्ट नहीं डलता है तो भी हर साल ऑन एन एवरेज ये लोग 4 लाख रुपए कमाएंगे ही कमाएंगे, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट 4 लाख आ रहा है। तो उसे बोलते हैं नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, यानी कि जब हम किसी बिज़नेस को परचेज करते हैं तो कितने साल तक लगभग उतना कमाते ही रहेंगे जो दूसरी कंपनी, जो दूसरा बिज़नेस कमा रहा था, अगर हम कोई अलग से भी एफर्ट नहीं डालते हैं तो इसका मतलब अगले 2 साल तक, अगर नंबर ऑफ़ ईयर परचेज मान लो अगर 2 बताए गए हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अगले 2 साल तक यानी कि 4 लाख और 4 लाख का प्रॉफिट आता ही रहेगा XYZ के पास भी, अगर ये कोई अलग से एफर्ट नहीं डालते हैं तो ये पहला मेथड हमारा है सिंपल एवरेज मेथड। 2 स्टेप में काम हो जाता है। एवरेज प्रॉफिट चाहिए और गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है तो टेंशन नहीं लेनी है। आमतौर पे या तो ये 2 गिवन होता है या तो ये 3 गिवन होता है, क्योंकि जो भी बिज़नेस परचेज कर रहा है किसी पुरानी बिज़नेस को वो 2 साल या 3 साल तक का बेनिफिट आराम से उसे मिल जाता है अगर वो अपना कुछ एफर्ट नहीं भी डालता है तो चलिए इसके ऊपर हम लोग लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल कहता है प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स आर। पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं आपको। 2021 का प्रॉफिट 40,000 आया था, 20 का 60,000 था, 2019 ब्रैकेट में आपको 10,000 दिया है। तो अगर आपको ब्रैकेट में कोई फिगर दिया जाता है तो साइलेंट केस में अकाउंट्स में उसे मानते हैं कि वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब वो लॉस है। कहते हैं कैलकुलेट गुडविल एट 2 ईयर परचेज। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन कर दिया गया एट 2 ईयर परचेज बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे? 2 स्टेप हमारे पास हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले निकालेंगे हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में हम तीनों प्रॉफिट्स को ऐड कर लेंगे। तीनों प्रॉफिट हमारे पास कितने कितने हैं? एक है हमारे पास 40,000, एक है 60,000 और माइनस का हो गया 10,000। माइनस का 10,000 क्यों हो गया? क्योंकि वो लॉस है। डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, इसका टोटल इसे माइनस करोगे तो ये 90 डिवाइडेड बाय 3, तो ये टोटल हमारे पास आ जाता है 30,000। और इसके बाद जो स्टेप नंबर 2 हमारा है, सीधे यहाँ पे हमें गुडविल मिल जाएगी। जो भी एवरेज प्रॉफिट आया था उसमें मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। तो 30,000 तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज हमें कितना बताया गया है? नंबर ऑफ़ ईयर परचेज बताया गया है 2। तो इसके हिसाब से जो गुडविल हमारी आ गई वो गुडविल आ गई 60,000 रुपीज़। ये सिंपल एंड प्लेन मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड।